हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कमर से कूल्हे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपको sciatica स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपकी L5 और S1 में स्ट्रेस हो गया है? क्या आपके पैर में बहुत ज़्यादा सुन्नी रहने लगी है? क्या आप 2 कदम चलने के बाद ही लड़खड़ाने लगते हैं? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न होने लगी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर से दबी नस के बारे में। जब हमारी कमर से नस दब जाती है तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा गया है हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। कई बार देखा गया है हम लंबे समय तक ऑफिस में बैठ के कार्य करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। कई बार देखा गया है हम हैवी वेट उठा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप अपने जो डेली के कार्य हैं उनको बदलना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में रेगुलर बैठकर कार्य कर रहे हैं तो आप हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठ के 1-2 कदम चलें और उसके बाद फिर से बैठ जाएं। इससे आपकी कमर में जो स्टिफनेस है, जो अकड़न और जकड़न रहती है, उसमें बहुत फ़र्क आएगा। रात को सोने से पहले आप अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई करें, उससे आपकी कमर में अकड़न और जकड़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समय रहते कर लेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं और कम होगी। अब जो हमारी नस दब रही है उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं। sciatica की बीमारी तब पता लगती है जब हमारे पैर में बेजानपन, सुनपन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब हमें पता लगता है कि हमारी कमर से नस दब गई है। इसी तरह दबी नस को खोलने के लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब तक हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में पहुंचते हैं तब तक हमें बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि हमने देखा है पहले हम मेडिसिन खाना चाहते हैं, मेडिसिन से हमें आराम नहीं मिलता, उसके बाद हम हकीम या वैद्य जी की दवाई खाना चाहते हैं, उससे भी हमें आराम नहीं मिलता। उसके बाद हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में पहुंचते हैं और हमारे माइंड में एक चीज़ सेट होती है कि चलो इसको भी आजमा के देख। जब तक पेशेंट फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और कई बार तो बहुत सारे पेशेंट अपनी कमर का ऑपरेशन भी करा लेते हैं, और ऑपरेशन के बाद कुछ केसों में देखा गया है कि आधा हिस्सा यानी हमारी बॉडी का आधा पार्ट पैरालाइज की चपेट में आ जाता है, यानी कि पैरों में हमारे बेजानपन आ जाता है। क्योंकि ऑपरेशन 100% कामयाब नहीं होते, कामयाब होते हैं लेकिन 100% कामयाब नहीं होते, जिससे हमारे कमर और हमारे पैर में पैरालाइज जैसी स्थिति बन जाती है। आपके साथ ऐसी स्थिति ना हो तो आप समय रहते एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको sciatica स्लिप डिस्क कमर दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह से सर के नीचे लगा लेंगे, और आप लेफ्ट साइड देखेंगे, पैर अपने राइट साइड करेंगे। आप राइट साइड देखेंगे, पैर अपने लेफ्ट साइड करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है। 15 से 20 बार करने के बाद आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो स्पाइन में कर्व आ रहा है, जो आपको आगे पीछे करने में परेशानी होती है, वो परेशानी आपकी ठीक होने लगेगी। आप सुबह सो के उठते हैं, आपकी कमर में अकड़न और जकड़न होती है, उस अकड़न और जकड़न को भी ये काफ़ी हद तक ठीक करेगी। ये एक्सरसाइज से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी जो कमर में मसल्स में पेन रह रहा है वो पेन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप दूसरे पैर को भी ऊपर लेके जाएंगे और 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे हमारी जो कूल्हे की मसल्स हैं, जो हमारी काफ मसल्स हैं और जो हमारे पैर में कमज़ोरी रहती है, वो कमज़ोरी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और हमारे पैर में एक ताकत महसूस होगी कि हाँ, हमारे पैर से कमज़ोरी
ठीक हो गई, अब एक ताकत महसूस हो रही है। ये एक्सरसाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि पैर में जब कमज़ोरी होती है तो हमें पैर उठाने में परेशानी होती है। जब हमारे पैर में बहुत तेज़ दर्द आ रहा होता है तब हमें पैर को उठाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप जितना आपको आराम से उठ सके उतना ही पैर ऊपर उठाना है, आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पेन है वो पेन धीरे धीरे कम होगा, तब आपका पैर ऊपर उठने लगेगा। हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा टिपिकल है, यानी कि आसान नहीं है, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को शुरुआत में 10 ही बार करें। और 5 सेकंड ऊपर होल्ड करते हैं तो 5 ही सेकंड नीचे रेस्ट करें। ये वो एक्सरसाइज है जो हमारी जो स्पाइन पे प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को धीरे धीरे कम करेगी और हमारे पैर में एक नई ऊर्जा शक्ति देगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेने हैं और अपनी कमर को 5 से 10 सेकंड उठा के होल्ड करना है इस तरह से। इससे आपकी एक्सरसाइज कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है और आपकी हिप की भी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि जब हमारे हिप में पेन रहने लगता है, कई बार देखा गया है शाइटिका का दर्द कूल्हे से होके पंजे तक आता है। ये उस दर्द के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इसको करने से आपका दर्द भी कम होगा, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको इसके बेनिफिट नज़र आने लगेंगे। बिना मेडिसिन के आपको इतना आराम मिल जाएगा जितना कि आप सोच नहीं सकते। एक्सरसाइज वो चीज़ है, एक्सरसाइज को लेकिन लोग करना नहीं चाहते। लोग जल्दी से मेडिसिन खा के आराम चाहते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज ठीक करके लाती है बीमारी को, वो प्रॉपर तरीके से ठीक करके लाती है और मेडिसिन केवल हमारे दर्द को दबा देती है। इसलिए आप एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक करें और अच्छे से करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने इस तरह से अपने चेस्ट की तरफ लेके जाना है। इससे आपके हिप में जो पेन है, जो आपकी नस पे दबाव पड़ रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज है। इससे हमारे हिप, नी और बैक तीनों का मूवमेंट अच्छे से होता है, क्योंकि हम अपने नी से दबा रहे हैं, जिससे हमारे हिप पे भी प्रेशर आ रहा है, हमारी कमर में भी स्ट्रेचिंग हो रही है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर आपके घुटने में दर्द होता है तब आप इस एक्सरसाइज को अंदर की तरफ हाथ लगा के इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके दोनों घुटने में दर्द है तो दोनों से करें। अगर आपके एक घुटने में दर्द है तब भी आप अंदर से ही हाथ डाल के एक्सरसाइज इस तरह से करें, क्योंकि जब आप नी के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर शिकायत है तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द बढ़ने लगेगा। इसलिए आप एक्सरसाइज को अंदर की तरफ हाथ लगा के करेंगे, तब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, दर्द नहीं बढ़ेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। इसमें हमें इस तरह से लेट जाना है और अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं और हमें ऊपर की तरफ इस तरह से उठना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार ही करनी है। इससे करने से जो हमारी डिस्क बल्ज हो गई है, जो हमारी नस दब रही है, जो हमारी गद्दी बाहर निकल जाती है, जिससे हमें नस पे प्रेशर आ जाता है, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी और रामबाण एक्सरसाइज है। इसको करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक्सरसाइज को
रेगुलर करना होगा और ऐसे एक्सरसाइज को करना होगा जैसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम करेगी। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करें, तभी आप इसके रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। एक्सरसाइज रेगुलर करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपने आज एक्सरसाइज करी और कल एक्सरसाइज को छोड़ दें, क्योंकि शुरुआत में किसी किसी को दर्द भी बढ़ जाता है। तो आपको एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, एक्सरसाइज को कम कर देना है और कमर की सिकाई 10 से 15 मिनट अवश्य करें। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।